क्या उत्तर प्रदेश में थर्ड फ्रंट बनने की तैयारी हो रही है? क्या सपा और बीजेपी के अलावा 27 के चुनाव में तीसरा फ्रंट ताल ठोकने वाला है? अगर हाँ, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में 27 का सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका बस होने ही वाला है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल और बीजेपी का मजबूत संगठन है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पीडीए का दांव है। लेकिन जरा रुक जाइए दोस्तों, क्योंकि इन दोनों दिग्गजों का गणित बिगाड़ने के लिए पर्दे के पीछे एक ऐसा तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है जिसकी आहट ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, जब ये चार बड़े चेहरे दिल्ली के जंतर मंतर पर एक साथ खड़े हुए तो सियासी गलियारों में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या चंद्रशेखर आजाद क्या यूपी में तीसरे मोर्चे के सबसे बड़े बॉस बनने जा रहे हैं? और अगर ये मोर्चा जमीनी हकीकत बना तो सबसे बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं शफान अंसारी। आज इस रिपोर्ट में दोस्तों हम खोलेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे गुप्त और सबसे खतरनाक सियासी स्क्रिप्ट का कच्चा चिट्ठा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को सिर्फ एक राज्य मत समझिए, ये देश की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला है। यहाँ का इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब हवा का रुख बदलता है, उसकी शुरुआत रैलियों से नहीं होती, बल्कि बंद कमरों की मुलाकातों से होती है। साल 2027 का विधानसभा चुनाव कागजों पर भले ही अभी दूर नजर आता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासी शतरंज की बिसात अभी से बीत चुकी है। राजनीति में एक मशहूर कहावत भी है कि गठबंधन सीधे कागजों पर दस्तखत करके नहीं बनते हैं। गठबंधन बनने से पहले हवा में तैरता है, फिर एक ही मंच पर विचार मिलाए जाते हैं, फिर भाषा एक हो जाती है और आखिर में चुनावी सिंबल एक बन जाता है। जरा पिछले कुछ हफ्तों में घटनाक्रम को क्रोनोलॉजी के साथ जोड़कर देखिए। स्वामी प्रसाद मौर्य अचानक चंद्रशेखर आजाद के घर पहुंच जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। फिर दिल्ली के जंतर मंतर के स्टूडेंट प्रोटेस्ट में एक विशाल मंच सजाया जाता है और उस मंच पर चंद्रशेखर आजाद के दाईं तरफ असदुद्दीन ओवैसी नजर आते हैं और बाईं तरफ आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह खड़े नजर आते हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, राजनीति में कोई भी इत्तेफाक बिना वजह होता ही नहीं है। ये उस खिचड़ी की खुशबू है जो 2027 के लिए पकाई जा रही है। अब इस संभावित तीसरे मोर्चे का सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये गठबंधन बनता है तो इसका कैप्टन कौन होगा, किसके नाम पर वोट मांगा जाएगा? क्योंकि अगर हम चारों नेताओं के मौजूदा राजनीतिक वजन को देखें तो सबसे ज्यादा तेज और आक्रामक उभार दिखाई देता है तो चंद्रशेखर आजाद के पाले में। 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट पर जिस तरीके से चंद्रशेखर ने अकेले दम पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को धूल चटाई, उसने राजनीतिक एक्सपर्ट्स के कान को खड़ा कर दिया था। संसद पहुंचने के बाद चंद्रशेखर ने खुद को सिर्फ पश्चिमी यूपी का नेता नहीं रहने दिया, बल्कि खुद को पूरे देश में दलित और युवा राजनीति के एक बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित कर लिया। तीन बातें समझिए जो चंद्रशेखर को इस मोर्चे का नेचुरल लीडर बना देती हैं। पहला तो ये कि युवाओं में उनका जबरदस्त क्रेज है और उनका स्टाइल जो है वो एग्रेसिव है। दूसरा ये कि सोशल मीडिया पर उनकी मजबूत पकड़ है और सड़क पर फौरन उतरने की उनकी क्षमता उन्हें खास बनाती है। और तीसरा रीजन ये कि मायावती की बसपा पर लगातार कमजोर होना, जिससे दलित राजनीति में बने शून्य को चंद्रशेखर बड़ी तेजी से भरने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि ओवैसी हो या फिर संजय सिंह हो, सभी को पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सपा के सामने टिकना है तो चेहरा एक युवा और आक्रामक नेता का ही बनना पड़ेगा। खैर, अब इस खेल के गणित यानी पावर मैथ को समझने की कोशिश करते हैं। राजनीति सिर्फ बातों से नहीं होती है, वोटों के आंकड़ों से चलती है। इस संभावित मोर्चे का सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला भी जरा समझने की कोशिश कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी भले ही उत्तर प्रदेश में सीटें ना जीत पाए हों, लेकिन मुस्लिम नौजवानों के एक बड़े वर्ग में उनकी आक्रामक बयानबाजी का गहरा असर माना जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो मायावती से लेकर अखिलेश और फिर अपनी नई पार्टी तक मौर्य के पास गैर यादव ओबीसी, खासकर मौर्य, शाक्य, सैनी जैसे जो वोट बैंक है उनको साधने का उनका पास एक पुराना तजुर्बा है। और बात अगर संजय सिंह की करें तो संजय सिंह आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय चेहरा है और उत्तर प्रदेश में लगातार भर्ती घोटाले, पेपर लीक और राम मंदिर जमीन विवाद जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम वो लगातार करते आ रहे हैं। अब जरा इन चारों ताकतों को जोड़कर देखिए दोस्तों, दलित प्लस मुस्लिम प्लस गैर यादव प्लस पिछड़ा वर्ग, यानी ठीक वही सामाजिक समीकरण जिसके दम पर उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी तय होती है। इसके ऊपर अगर आप रोजगार, भर्ती घोटाला और पेपर लीक जैसे युवाओं के मुद्दों को भी जोड़ देते हैं तो ये मोर्चा सिर्फ जातीय गणित पर नहीं बल्कि युवाओं के जनाक्रोश पर भी सवारी करने की तैयारी में नजर आता है।
दोस्तों, वीडियो में अब आते हैं उस सवाल पर जो लखनऊ के पॉलिटिकल रूम्स में सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, और वो ये है कि अगर ये तीसरा मोर्चा मैदान में उतरता है तो पीठ में दर्द सबसे ज्यादा किसके होगा। पहला झटका अखिलेश यादव को लगने वाला है। अखिलेश यादव का पूरा 2027 का प्लान, जो कि पीटीए प्लान है उनका, उसके नैरेटिव पर टिका हुआ है। अगर चंद्रशेखर दलित वोटों में सेंध लगा देते हैं, ओबीसी मुस्लिम वोटों को काटने का काम करते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी वोटों को बांट देते हैं, तो अखिलेश यादव का कोर वोट बैंक सीधा सीधा 3 हिस्सों में बिखर जाएगा। बिना इस वोट बैंक सपा के लिए लखनऊ की गद्दी तक पहुंचना नामुमकिन जैसा हो जाएगा। और दूसरा नुकसान यहाँ पर, यानी दूसरा झटका लगेगा योगी आदित्यनाथ को। अगर आपको ये लगता है कि बीजेपी इस तीसरे फ्रंट का सिर्फ मजाक बनाएगी और उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप गलत हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा ताकतवर आधार है गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित वोटर। अगर चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य इस वर्ग में 5 से 10% का भी कट मार लेते हैं, तो कम से कम 50 से 60 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का गणित पूरी तरह से बिगड़ सकता है। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है। इस तीसरे मोर्चे का तीर चलता है तो जख्मी दोनों बड़े दल होने वाले हैं, लेकिन कागजों पर जो समीकरण जितना सुंदर नजर आता है, जमीन पर उसे उतारना उतना ही मुश्किल भी होता है। इस मोर्चे के सामने 3 बड़ी चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती तो ये है कि दलित वोट आज भी पूरी तरह एकमुश्त नहीं है। मायावती का कैडर वोट अभी भी बसपा के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। दूसरी चुनौती ये है कि मुस्लिम मतदाता यूपी में हमेशा रणनीतिक लिहाज से वोट करता है। वो उसी को वोट देता है जो बीजेपी को हराता हुआ दिखाता है, और इसीलिए पिछले चुनावों में भी उनकी पहली पसंद सपा ही रही है। और तीसरी चुनौती बनेगी सीट शेयरिंग और ईगो का मसला। दोस्तों, राजनीति में जब 4 बड़े नेता एक साथ आते हैं तो ये तय करना सबसे मुश्किल हो जाता है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ही नियम है, एक ही कायदा है। यहाँ कयास बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन बाजी वही मारता है जो आखिरी वक्त पर सही चाल चलने में कामयाब हो जाता है। इतना तो तय है कि 2027 की लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम सपा का 1-to-1 मुकाबला नहीं रहने वाली है। छोटे दलों ने अब साफ कर दिया है कि वो किसी की बी टीम बनने के बजाय अपनी खुद की पिच तैयार करेंगे और लड़ेंगे। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद, ओवैसी और संजय सिंह का ये नया गठबंधन 2027 में कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगा, या फिर मुकाबला आखिर में बीजेपी और सपा के बीच ही सिमट जाएगा? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर हमें बताएं। अगर आपको ये पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा भी कीजिए, और साथ ही इसी तरह के बाकी राजनीतिक और सोशल मीडिया से जुड़े हुए तमाम उन मुद्दों पर चर्चा जानना चाहते हैं, डीपली एनालिसिस चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना ख्याल। आदाब, नमस्कार। अब तैयार हो जाइए, बाबा अपनी जबान से बोलेंगे 80-20 का खेल होगा। बाबा बोलेंगे 80-20 और उधर से सपा वाले बोलेंगे 20 हमारी जेब में है। हम किसी के जेब में नहीं है। हम किसी धर्म के खिलाफ थे ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला।